टेंस की श्रृंखला में आज हम आगे अध्ययन करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, यानी भविष्य काल में होने वाले जो कार्य लगातार जारी रहेंगे उसकी अभिव्यक्ति देने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना होता है। इसमें वाक्य है वो लगातार जारी रहता है और आने वाले भविष्य में जो काम हो रहे होंगे, जैसे वह खाना खा रहा होगा, तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, यानी भावी नियोजन जो भविष्य की योजना बनाते हैं वो सारी योजनाएं हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जारी रहती है, कंटिन्यू के अंदर। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं इसकी पहचान। तो पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, यानी भविष्य में जो काम हो रहा है उसके बारे में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें अंग्रेजी के पहचान शब्द है अपने अंग्रेजी के पहचान शब्द। तो अंग्रेजी के पहचान शब्द जो सिंपल में दिए हैं वही है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन है, मैं बताऊंगा आपको। टुमारो और नेक्स्ट डे। अब इनके साथ एक बात हमें याद रखनी है कि टुमारो और नेक्स्ट डे के साथ एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम अगर साथ में लगा हुआ हो तो अपना जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में गिना जाता है। जैसे माई मदर विल बी मेकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। तो इस प्रकार जो टुमारो के साथ एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट शब्द अगर साथ में लगे हुए हो तो हम समझ जाएंगे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। अब लेते हैं इसकी वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य। अब इसमें हम रूल लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा अपना विल और सेल प्लस बी जोड़ना है हमें, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट जोड़े देंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी, यानी कंटिन्यू जितने भी टेंस होंगे उन सब में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम वाक्य लेते हैं। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट कि सी विल। अब ध्यान रखना है आई और वी के साथ हमें सेल यूज करना है और बाकी सब के साथ हमें, बाकी सब है आई और वी को छोड़कर उन सब के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, यानी आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल। तो सब्जेक्ट प्लस विल जोड़ दिया हमने। अब कोई भी वर्ब ले लेते हैं, सी विल बी मेकिंग, सी विल बी मेकिंग फूड
एट दिस टाइम टुमारो। अब ये इस प्रकार पहचान हो जाएगी कि एट दिस टाइम के साथ में यदि टुमारो लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य अपना फ्यूचर कंटिन्यूस से टेंस का है। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं इसमें आगे। तो सेकंड सेंटेंस हमने लिया, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग चेस, कि बच्चे चेस खेल रहे होंगे। फिर हमने सेंटेंस लिया थर्ड कि द बर्ड्स will be the birds will be eating bitter fruits, कि पक्षी कड़वे फल खा रहे होंगे। फिर फोर्थ सेंटेंस हमने लिया कि the boy will be dancing, the boy will be dancing, लड़का नाच रहा होगा। फिफ्थ सेंटेंस हमने लिया, अब यहां करता आ गया आई, तो आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू। अब टाइम ले तो एट प्रेजेंट टाइम टुमारो, कि कल इस समय मैं आपको पढ़ा रहा होगा, यानी एट प्रेजेंट टाइम अभी जो समय है इसी समय कल पढ़ा रहा होगा। ऐसा भावी नियोजन है। अब लेते हैं इसका दूसरा भाग, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो दूसरा पार्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंसेज। मेन से नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हम रूल लेते हैं सबसे पहले, तो रूल होगा अपना सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट जोड़ना है। पहले क्या जोड़ना है? विल शैल के बाद में नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट, यानी कोई फॉर्मेट है, केवल नोट जोड़ना है तीसरे स्थान पर। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लिया कि दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी बाइंग ए न्यू कार, वे एक नई गाड़ी नहीं खरीद रहे होंगे। फिर दूसरा सेंटेंस लिया हमने कि ही विल नॉट बी, he will not be sending him a letter, वह उसे एक पत्र नहीं भेज रहा होगा। फिर थर्ड सेंटेंस लिया my mother
will not be, my mother will not be cooking ए फूड, मेरी माँ खाना नहीं पका रही होगी। फिर सेंटेंस हमने लिया फोर्थ कि द टाइगर विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स, द टाइगर विल नॉट बी ईटिंग ए फ्रूट्स, कि चीता है वो फल नहीं खा रहा होगा। अब इस प्रकार हम इसमें आगे लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो तीसरा इसका भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें रूल है अपना WH प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल। क्या ले लिया हमने? WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी यहां आएगा सब्जेक्ट के बाद में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ING और प्लस से ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक का निशान लगा देना है। अब सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं कि दी वाक्य के बीच में क्यों कब कहाँ आ जाए, तो हमने WH वर्ड लेना है, WH वर्ड लेंगे, और नहीं तो हम सबसे पहले यदि हिंदी वाक्यों के अंदर क्या दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे हमने वाक्य लिया विल रोहित, विल रोहित, अब यहां बी जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया विल, फिर रोहित बी abusing the poor boy, क्या रोहित गरीब लड़के को गाली दे रहा होगा। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, WH से मान लो कि why will you be coming here, why will you be coming here, कि आप यहां क्यों आ रहे होंगे या तुम यहां क्यों आ रहे होगे। फिर थर्ड सेंटेंस हमने लिया कि will the milkman, अब यहां में जोड़ना है बी, विल द मिल्कमैन, यानी क्या सबसे पहले आएगा हिंदी में तो सबसे पहले विल लगा देंगे, विल द मिल्कमैन बी ब्रिंगिंग मिल्क, क्या दूध वाला दूध ला रहा होगा। फिर फोर्थ सेंटेंस हमने लिया कि व्हेन विल the chief, when will the chief guest, when will the chief guest giving a speech, interrogative sign, when will the chief guest giving a speech, when यानी कब, कि मुख्य जो अतिथि है वो भाषण कब दे रहे होंगे, यानी भाषण कब दे रहे होंगे या कब दे रहा होगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए कब दे रहा होगा हो जाएगा। इस प्रकार अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो
पूर्ण हो गया है। आप मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहना, ताकि आपको नए नए वीडियो और नए नए नोटिफिकेशन मिलते